सबसे पहले तो विल टॉक अबाउट यूनिट डिजिट्स ऑफ पावर्स। तो बेसिक कंसेप्ट ये है इसमें कि जैसे मान लो कि कोई अ, 3 नंबर का भी एक मल्टीप्लिकेशन है, तो इस मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? हम्म। सर 8। 8। क्योंकि लास्ट डिजिट ही लास्ट डिजिट को डिटरमाइन करेगा, और इसको अगर कोई भी बोला जाए कि रीजनिंग दो कि व्हाई इट इज हैपनिंग, तो आप इसको ऐसे वो कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि 329 को आई हैव रिटन लाइक दिस एंड 412 को आई राइट इट लाइक दिस। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव 4 टर्म्स। 320 इससे मल्टीप्लाई होगा, एंड 320 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई दिस ऑल्सो। ये और ये ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, 320 इंटू 410 प्लस 320 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 410 एंड लास्ट में 9 इंटू 2। तो दिस विल गिव यू अ जीरो इन द लास्ट। ये भी आपको जीरो देगा, ये भी आपको जीरो देगा। तो जो इसका एडिशन होगा जिसमें यूनिट यूनिट डिजिट जुड़ेंगे, तो जो 8 है आपका यूनिट डिजिट यहाँ का, दिस विल बी द यूनिट डिजिट। तो ये पहला कंसेप्ट है कि आपको यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट ही मैटर करता है। अब जैसे मान लो कि किसी नंबर को ऐसा कभी क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2302 टू पावर 63, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो बिफोर आई टेल यू हाउ डू वी कैलकुलेट, हम लोग किसी भी जैसे कोई भी नंबर है तो वो इन्हीं 10 डिजिट में कहीं के ना वो कवर होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। सो इफ एनी नंबर विच एंड्स विथ जीरो, आप उसके कोई भी पावर करोगे तो इट विल बी जीरो ओनली। अगेन अगर कोई नंबर इट इज एंडिंग विथ 1, तो इसका कोई भी पावर करोगे तो इट विल बी 1। अब अगर 2 है तो 2 टू द पावर 1 जो अगर आपका है तो 1 होगा। इफ यू मल्टीप्लाइड अगेन बाई 2 तो यू विल बी गेटिंग 4। 3 करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 8। 4 करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 6। 6 एज एन यूनिट डिजिट, आई एम जस्ट राइटिंग यूनिट डिजिट हियर। फिर हम दोबारा 5 करेंगे तो आई अगेन गेट 2, और फिर ये आपको कंटिन्यू करने लगेगा। दैट मीन्स the cyclicity of unit digit for 2 is 2486, जिसमें पावर 1, 2, 3, 5, 4, 2486। फिर पावर 5 will again have 2, पावर 6 will have 4, पावर 7 will have 8, पावर 8 will have 6। तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि विथ एवरी फोर्थ पावर विल एंड विथ 6। ठीक है, तो ये इसकी साइक्लिसिटी हो गई, और एवरी फोर्थ पावर जो है वो 6 है। इसी तरह से अगर आप 3 का करोगे, सेकंड पावर विल गिव यू 9, थर्ड पावर विल गिव यू 7, फोर्थ पावर 1, फिर से 3971। तो 3 के पावर्स में जो यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी होगी वो ऐसे ही होगी। 4 के केस में क्या है, 4, 6, 4, 6। तो इसमें दो की साइक्लिसिटी है, एंड एवरी ऑड पावर, जैसे पावर 1 है तो 4 है, पावर 2 है तो 6 है, पावर 3 है तो 4 है, पावर 4 है तो 6 है। यानी कि एवरी ऑड पावर विल गिव यू 4 एंड एवरी इवन पावर विल गिव यू 6। फिर आप 5 का करो तो यू एवरी टाइम विल गेट 5 ओनली। सिमिलरली फॉर 6 आपको 6 ही मिलता जाएगा। 7 के केस में क्या होता है, 7, 9, 3, 1, और फिर से 7। तो इसकी भी साइक्लिसिटी 4 की हो गई। एंड हाउ आई यूज दिस साइक्लिसिटी,
कि हम ये देखेंगे कि एवरी फोर्थ पावर विल एंड विथ 1। 8 के केस में 8 4 2 6, फिर 8, फिर 4, फिर 2 6, ये इसकी साइक्लिसिटी है। और 9 के केस में इट विल बी 9 1 9 1। तो ये हमारी साइक्लिसिटी है ऑफ यूनिट डिजिट्स। ठीक है, ये आपकी साइक्लिसिटी है। अब आते बात है कि हमारा क्वेश्चन क्या था। आवर क्वेश्चन वर्ड्स 2302 टू द पावर 63 अगर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको ये पता है कि फॉर एनी नंबर दिस लास्ट, मतलब ये तीन नंबर तो कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से डिटरमाइन होता है। अब दो अगर है तो इसकी साइक्लिसिटी 4 है। तो आई नो दैट 2 पे पावर 60 which is divisible by 4, 60 which is divisible by 4, it will have what? क्या होगा बताओ? 6, क्योंकि एवरी फोर्थ पावर पे 6 हो रहा है। फिर 2 पे पावर 61 2, 2 पे पावर 62 4, 2 पे पावर 63 फिर 8 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट हियर विल बी 8। ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यू कैन डू अदर क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, अब आती है बात लास्ट टू डिजिट की। तो जनरली पावर्स में नहीं पूछेगा, बट देयर इज अ थिंग दैट यू मस्ट नो, दैट लास्ट टू डिजिट भी ना एक पैटर्न में ही होता है। जैसे इफ यू कैन राइट ऑल द लास्ट टू डिजिट्स टिल 1 टू 25। ठीक है, आप 1 स्क्वायर लिखोगे तो 0 1, 2 स्क्वायर लिखोगे तो 0 4, 3 स्क्वायर लिखोगे तो 0 9, 4 स्क्वायर लिखोगे तो 16, ऐसे करके आप 25 तक लिख दो। ठीक है, so what you will get that all the other numbers beyond 25, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो उसका लास्ट टू डिजिट जो होगा इन्हीं में से कोई लास्ट टू डिजिट के बराबर होगा। इसको अगर चेक करना है कि हाउ इट इज हैपनिंग, तो टेक एनी नंबर, कोई भी तुम लोग रैंडम नंबर बताओ मुझे। एक नंबर बताओ कोई, टेक एनी नंबर आफ्टर 25। Sir, 145. नहीं अभी हम लोग थ्योरी डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो 25 to 50 के बीच में कोई लोग, 25 to 50 के बीच में लेट्स टेक एनी नंबर। 29 लिया सचिन ने, ठीक है। तो इफ आई राइट 29 का स्क्वायर, ठीक है, 29 स्क्वायर अगर हम निकालना चाहते हैं तो अल्टरनेटिवली आई कैन राइट इट लाइक 50 माइनस 21 का स्क्वायर। एंड इफ आई expand this, 50 square minus 2 into 50 into 21 plus 21 का square. So what I'm getting here is that the last two digit of this term will be 0 0. Last two digit of this term will be 0 0 again. And last two digit of 21 square is 41. ठीक है, तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो लास्ट टू डिजिट हमें क्या मिलेगा? 41 मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग दैट 29 का जो लास्ट टू डिजिट है इज मैचिंग विथ 21, बिकॉज 29 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 50 माइनस 21। तो जैसे अगर 21 के स्क्वायर में लास्ट टू डिजिट 41 आ रहा है, तो नेक्स्ट 29 के स्क्वायर में भी लास्ट टू डिजिट 41 आएगा। नेक्स्ट अगर 50 प्लस 21 ये करते हैं तो यहाँ पे भी हमें लास्ट डिजिट 41 आता। और 100 माइनस 21 का स्क्वायर निकालते तो यहाँ पे भी लास्ट डिजिट हमारा 41 आता, लास्ट टू डिजिट। दैट मीन्स 71 का स्क्वायर, ये भी 41 देगा आपको। एंड 100 माइनस 21 कितना होता है? 79। इसका स्क्वायर भी आपको 41 देगा।
तो आपने क्या देखा कि एक 100 में ये 4 बार रिपीट होता है। इफ विल गो अहेड तो 121 स्क्वायर फिर आपको 41 देगा, 129 स्क्वायर फिर आपको 41 देगा, एंड इट विल गो सो ऑन। सिमिलरली अगर जैसे मान लो एक नंबर ले लिया मैंने 14, 14 स्क्वायर कितना होता है? 256। लास्ट 2 डिजिट इज 56। तो इसका मतलब 50 - 14 विच इज 36 के स्क्वायर में भी आपको लास्ट 2 डिजिट 56 आएगा। 50 + 14 64 के स्क्वायर में भी आपको लास्ट में 56 आएगा। एंड So 14 square is 196. अच्छा 96, सॉरी, पहले बताते ना, इतने दूर लिख लिया मैंने। तो सब जगह 96, तो अगला गया 86 के स्क्वायर में भी you will get what? 96 in the last. So this is how we find out last 2 digit of any square. ठीक है। इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि जैसे मान लो कि अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर देता हूँ और पूछता हूँ कि क्या इसका परफेक्ट रूट निकलेगा, तो यू कैन इजिली टेल दैट, मतलब एक क्राइटेरिया है जिससे कि ये हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही ना। जैसे मान लो कि अगर मैंने लिखा 5776, नहीं 776 नहीं, 5786, और मैंने पूछा कि इसका रूट क्या होगा, मतलब इसका रूट इंटीजर है कि नहीं। तो आप ये देखोगे कि 86 जो है किसी के स्क्वायर में आता है 1 से लेकर 25 तक के, एज ए लास्ट 2 डिजिट नहीं आता है। कभी देखा तुमने 86 आते हुए? नहीं आता है ना। दैट मीन्स कि ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, मतलब दिस नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इससे हमें ये भले ना पता चले कि जैसे मान लो कि अगर यही रहता, जैसे मान लो कि √5876, और 76 जो है वो होता है किसके स्क्वायर में होता है? 20। 24 ना, 24 के स्क्वायर में होता है 576। तो 76 तो होता है, बट वी कैन नॉट गारंटेडली से दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है। इसका एक फायदा और है कि अगर मुझे मान लो कि एक दे ही दिया नंबर परफेक्ट स्क्वायर और बोला कि फाइंड आउट द परफेक्ट रूट ऑफ दिस, अब इसका परफेक्ट रूट अगर हमें फाइंड आउट करना है, एंड ये आपको बता दिया गया है कि देर इज अ परफेक्ट रूट विच एग्जिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर, तो आप फिर उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर ये 24 के स्क्वायर का 576 है और ये 4 डिजिट का ही नंबर है, तो 576 24 के स्क्वायर में है, तो अगला कब होगा? 26 के स्क्वायर में। अगला कब होगा? 74 के स्क्वायर में। अगला कब होगा? 76 के स्क्वायर में। अब चूंकि ये नंबर जो है 20 मतलब 6, ये जैसे अगर हम 26 का देखें तो 30 का स्क्वायर ही 900 होता है। तो आई कैन से दैट दीज टू कैन नॉट बी द आंसर फॉर दिस। इन दोनों में से हो सकता है। एंड इफ यू वांट टू गेट कंफर्म ओवर इट, तो आप बीच का नंबर जैसे 75 है, तो 75 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। 75 जब भी किसी नंबर के लास्ट में 5 हो, तो 5 का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं 25, एंड देन वी मल्टीप्लाई 7, मतलब उसके पहले वाले नंबर्स एंड मोर देन 1 मोर देन दैट, यानी 7 × 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5625। अब हमें ये पता है कि 5625 जो है इट इज स्क्वायर ऑफ 75, तो ये किसका स्क्वायर होना चाहिए? 76 का। समझ में आ रही बात? बताओ। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट परफेक्ट रूट इफ यू आर कंफर्म दैट कि इसका परफेक्ट रूट एग्जिस्ट करता है। मतलब ये छोटी छोटी बात है, याद रही तो ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना है वो ये है कि इफ यू राइट ऑल द स्क्वायर्स टुगेदर, जैसे मान लो ऐसे लिखना शुरू करते हो, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04,
3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अगर ऐसे लिखते चलोगे तो व्हाट यू विल फाइंड कि एवरी कंटिन्यूअस स्क्वायर में उतने ही का डिफरेंस होता है जितना उन नंबर्स का सम होगा। जैसे यहाँ से यहाँ पे 1+2 का डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक 2+3 का डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक 3+4 का डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक 4+5 का डिफरेंस होगा, एंड सो ऑन। तो जैसे मान लो कि अगर आपको 25 का स्क्वायर पता है विच इज 625, और यू वांट टू कैलकुलेट 26 का स्क्वायर, तो आपको बस क्या करना है, 625 में पहले 25 ऐड करना है और फिर 26 ऐड करना है, तो 676 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है, दिस पर्टिकुलर थिंग हेल्प्स इन फाइंडिंग द परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ऑल ऑफ सडन यू गॉट अ रिक्वेस्ट की 77 का स्क्वायर बताओ, एंड यू डोंट वांट टू कैलकुलेट इट, तो हम पहले 75 का स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि दैट वी कैन कैलकुलेट, फिर 75 प्लस 76 ऐड करेंगे तो 76 का स्क्वायर निकलेगा यहाँ तक में, और फिर इसमें 76 प्लस 77 ऐड कर देंगे तो 77 का ही, मतलब दो बार हमने ऐसा ऑपरेशन किया। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, 77 का स्क्वायर। आई बात समझ में सबको? बोलो। विनय, निखिल। Yes, निखिल sir. तो लिख नहीं पा रहा यस सर। बेचारा इसका यस। केस। तुम्हें समझ में आ रहा है? कवीस, सॉरी कवीस। यस सर। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट वो है दैट फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल जो है वो डिफाइन होता है कि जैसे किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना है, जैसे n फैक्टोरियल आपको बोला जाए निकालने के लिए, तो यू विल स्टार्ट विथ n एंड यू विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एवरी नंबर आफ्टर और बिफोर n, है ना, टिल 1। ऐसे कम करते जाओगे और मल्टीप्लाई करते जाओगे, लास्ट में 3 × 2 × 1। दिस इज व्हाट वी कॉल फैक्टोरियल। कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यही है, हालांकि वेल नोन रिप्रेजेंटेशन यही है। तो अगर आपसे बोला जाए कि 4 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 4 × 3 × 2 × 1, ये मल्टीप्लाई करके 4 फैक्टोरियल होगा विच इज 24। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका क्या आएगा, तो हमने यहाँ तक तो 4 24 निकाला ही था, उसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई विल गेट 120। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जीरो कहाँ से आया, हाउ डिड वी फाउंड दिस जीरो? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो कहीं 10 का मल्टीपल नहीं है ना, तो जीरो कैसे आया? बोलते चलो। Sir, we have a multiple of 5. So in 5 we might get 0. नॉट मल्टीपल, मतलब 1 5 एंड 1 2। सो इफ आई विल गेट 1 5 एंड 1 2, मतलब दो बार 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 10 जो है, जब भी 10 मतलब 1 0 है तो 10 है, और वी कैन मेक 10/5 × 2। सो इफ आर वी आर एबल टू कैल सी द नंबर ऑफ 5, है ना, विल गेट व्हाट, 10, मतलब क्योंकि दो दो की कमी नहीं है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है। तो सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर इन 100 फैक्टोरियल, तो 100 - 99 × 98 ऐसे करते करते लास्ट में 3 × 2 × 1 तक पहुंचे, तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को लिखने में लास्ट में कितने जीरोज होंगे, ये तुम थोड़ा सोच के बताओ। मैं पॉज करता हूँ पहले इसको। तो द क्वेश्चन वाज कि हाउ मेनी 5 आर देयर अल्टीमेटली, जब क्वेश्चन ये था कि कितने जीरो हैं, एंड वी नो दैट 1 5 एंड 1 2 विल मेक 1 zeros, एंड देयर इज नो dearth ऑफ 2, लाइक इन प्रीवियस एग्जांपल जैसे 5 फैक्टोरियल में वी वर हैविंग 3 2s,
4 में भी 2 into 2 है, and this also 2. But since there was just one 5, that's why I got just one 0. तो अब अगर हमें ये निकालना है कि हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, तो तुम बोल रहे हो 20, जो कि गलत है। जैसे पहला 5 कब मिलेगा 5 पे, दूसरा 5 कब मिलेगा, तो दूसरा 10 पे। ऑल द डिजिट्स, ऑल द नंबर्स वेयर 5 आर, 5 इज देयर। दूसरा 10 में मिलेगा, यस सर। 5 into 2। तीसरा 15 में मिलेगा। चौथा 20 में मिलेगा, 5 into 4। ऐसे करके एवरी 5 जो है वो देगा। तो 100/5, ये तो 20 हो गया। लेकिन देर आर 4 नंबर्स जहां पे 2 बार 5 है, जैसे कि 25। इफ 25 वॉज देयर, तो उसमें कितना है, 5 into 5, 50। उसमें कितना है, 5 into 5 into 2, तो इसमें भी 2 5 हो गए, 75। उसमें कितने हैं 5 मेरे पास, 5 into 5 into 3, एंड 100 ऑल्सो। 5 into मतलब 5 into 5 into 4। तो तुमने क्या देखा कि दीज 4 नंबर्स आर गिविंग यू वन एक्स्ट्रा 5। तो ये जो 20 है और प्लस ये 4, तो टोटल 24 5 मिले ना। तो कितने जीरो होंगे लास्ट में, 24 जीरोज होंगे। सिमिलरली एक और पूछूं मैं तुम लोगों से, 125 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होंगे। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोज विल बी देयर इन 125 फैक्टोरियल। कि इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए लोग क्या करते हैं कि दे चेक कि हाउ मेनी 5 आर देयर, तो वो 5 से डिवाइड करके होगा। प्लस हाउ मेनी 25 आर देयर, तो उसमें एक्स्ट्रा वाला 5 आ जाएगा। और हाउ मेनी 125 आर देयर, मतलब 5 into 5 into 5 होता है ना, तो 5 के पावर्स इंक्रीज करते जाते हैं। तो इस केस में तो चलो सारे कट रहे थे, तो यू गॉट 25, 5 and 1। तो ऑल टुगेदर यू गॉट 31 जीरोस। तो आपको इसी तरीके से काउंट कर सकते हो। अब मुझे एक और क्वेश्चन बताओ, somebody tell me, 1 into 3 into 5 into 7 ऐसे करके लास्ट में हम लिखें 2 पे पावर 7, 99 तक। ऑल द ऑड नंबर्स टिल 99 into 2 to the power 7। इसके लास्ट में कितने जीरोस होंगे। 7। कौन है ये, निखिल। गुड निखिल। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि टू यहाँ पे नंबर ऑफ लिमिटेड 5 है। ज्यादा है। क्योंकि 5, 15 है ना, ऐसे करके 10 से ज्यादा है। लेकिन नंबर ऑफ टूज लिमिटेड है, एंड वी नीड टू हैव वन पेयर ऑफ 5 and 2 टू गेट वन जीरो। तो वी कैन ओनली गेट 7 पेयर्स। तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा लास्ट में 7 होगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कोई भी जैसे नंबर है, हम लोग एचसीएफ एलसीएम पढ़ रहे थे, तो वी वेयर प्राइम फैक्टराइजिंग दिस नंबर। प्राइम फैक्टराइज हम कर रहे थे, तो इसका प्राइम फैक्टर कितना क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो व्हाट आई गेट। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा कि 2400 को आप ऐसे रख लो, फिर ऐसे आप स्मॉलेस्ट प्राइम से डिवाइड करते जाओ, तो आपको मिलता जाएगा। जब 2 का खत्म हो गया तो 3 चेक करो, और 3 का खत्म हो गया तो 5 चेक करो, एंड देन यू मल्टीप्लाई एवरी प्राइम दैट वी आर गेटिंग। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 into 3 into 5 square। दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस। लेकिन कभी कभी इतना लंबा नहीं करना चाहते हो, तो तुम इसमें से निकाल निकाल के भी कर सकते हो। जैसे 2 जीरो है, तो 2 जीरो का तो 2 into 5 और 2 into 5 होगा।
और 24 का होता है 8 × 3, यानी कि 2³ × 3। अब हम सबको मिलाएंगे तो आई गेट व्हाट, 5 × 2, तो 2⁵ 1 3 एंड 5/2। तो ये समझ गया फैक्टराइजेशन। अब एक चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो है कि अगर कोई तुमसे पूछता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2400, ये कितने नंबर्स होंगे, तो आपको करना क्या है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन लेके जो भी पावर्स हैं उससे एक एक एक्स्ट्रा लेके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2⁵ है तो 6, 3⁵ 1 है तो 2, 5⁵2 है तो 3। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूल गेट व्हाट, 36। तो 2400 के टोटल 36 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, टोटल 26 फैक्टर्स होंगे, 36, सॉरी 36 फैक्टर्स होंगे। ये समझ में आ गया फैक्टर वाली बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब अब एक चीज और, जैसे मान लो कि अगर, जैसे मान लो कि हम 54 को 13 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा? 2। तो अगर हम 54 में कुछ भी ऐड करें तो नया रिमाइंडर जो होगा 2 + x होगा, बशर्ते कि फिर इसमें से कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो जैसे 54 + 1 कर दे तो रिमाइंडर हमारा 3 हो जाएगा। ये तो एडिशन सब्सट्रैक्शन तो चलो ठीक है, ऑब्वियस है। अगर हम 54 × 2 करें और तब हम आपसे पूछे कि कितना रिमाइंडर आएगा, है ना, तब क्या बताओगे? हाउ मच रिमाइंडर आई विल गेट हियर? सर 4 होगा। हाँ, क्यों? क्यों? सब हम्म। अच्छा, रिमाइंडर में दो नीचे में, लास्ट में। क्या कर दिए? लास्ट में दो बच रहा है ना हाँ। रिमाइंडर में। हाँ। तो अब क्या करना है? तो 4 क्यों बोल रहे हो? सर 54 में सर जब 2 था तो सर उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2 + 2 हो जाएगा। हाँ, मतलब ये कि जब भी कभी ऐसा है तो मान लो कि हम ऐसा कर दें कि 54 को हम ऐसा लिखें कि ये 13 × 4 + 2 है, यानी कि 13 से डिवाइड हो रहा है तो उसको लास्ट, मतलब अगर हमको पता है कि डिवाइड हो ही रहा है तो +2 है। और × 2 करोगे तो आप ये जब मल्टीप्लाई करोगे पहला टर्म, तो 13 × 4 × 2 होगा, और दूसरा टर्म होगा 2 × 2 विच इज 4। तो आपको ये पता है कि ये वाला टर्म तो कटेगा ही 13 से, तो बचा हुआ तो यही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वी कैन डिवाइस मल्टीपल क्वेश्चन ऑन दिस। जैसे अगर मैं इसी में आपसे पूछूं कि 55 × 70, नहीं 80, इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप अगर इसको ऐसे विजुलाइज करोगे कि 55 जो है वो 13 × 4 + 2 है, नहीं 3 है, और 80 जो है 13 × 6 + 2 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों नंबर को तो 13 से फ्री टर्म कौन सा होगा? जो 3 × 2 से बनेगा। बाकी सब में 13 आ ही जाएगा। जैसे मान लो इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इन ऑल 3 केसेस यू विल हैव 13। तो जो ओनली टर्म विच इज फ्री, 3 × 2, वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर जो है हमारा वो कितना आ गया, 6।
तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम में कि 50 × 48 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो अब इसका दो तरीका है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि ये तो 34 + 16 है ना, मतलब 34 कटता है 17 से, और ये जो है ये 34 + 14 है। अब आप फिर से इसको तो ये एक ही टर्म जो फ्री होगा वो कौन सा होगा, 16 × 14 हो जाएगा। अब यहाँ तो फिर से हमें 17 से डिवाइड करना पड़ेगा ना एक बड़े नंबर को। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर भी विजुलाइज करते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब यह कि 50/17 का रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर जो है वो तो है 16, लेकिन इसका नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो है -1। मतलब इसमें से एक -1 कर देंगे तो, नहीं सॉरी, +1 कर देंगे तो कट जाएगा। तो ये हमारा मतलब 51 - 50 है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव रिमाइंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कितना है, 17 × 3 -1, और दूसरा वाला कितना है, 17 × 3 -3। अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों टर्म में 17 रहेगा, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में 17 रहेगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में भी 17 रहेगा। द ओनली टर्म विच इज फ्री फ्रॉम 17 इज -1 × -3। तो ये बाकी के सारे तो 17 के मल्टीपल हैं, और -1 × -3 क्या हो जाएगा, +3। अब आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये 3 रिमाइंडर हो गया। ये समझ में आया सबको। अगर Yes, sir. मान लो कि यहाँ दोनों में माइनस था, अगर एक प्लस एक माइनस होता, जैसे मान लो कि मैंने बोला 83/12, 83 × 121/12, या 122/12 कर दो, एनीथिंग, उस फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा 12 × 7 - 1, एक, मतलब 12 का मल्टीपल। लेकिन सेकेंड पार्ट क्या होगा, 12 × 10 + 1, नहीं सॉरी 2। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऑल द टर्म्स विल बी हैविंग 12। एक ही टर्म जो 12 से फ्री होगा, यानी कि 12y के बाद एक ही टर्म जो फ्री होगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस में आएगा, -2। तो बेसिकली अब डिवाइड भी हमको 12 से करना है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे, -2। और नेगेटिव रिमाइंडर तो यानी कि आंसर देना होगा तो हम कितना देंगे, 10। 12 में से 2 घट जाएगा तो 10। तो डिड यू गाइस अंडरस्टूड कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। बोलो, Yes, sir. समझ में आ गया। Yes. Yes, sir. ठीक At है। the end, we just if subtract the negative remainder from the number itself to get the remainder. हम्म। अब हम लोग वापस चलते हैं फैक्टोरियल पे। तो जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, तो यू काउंटेड व्हाट, नंबर ऑफ फाइव्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइव्स आर देयर। अब मैं बोलूँ कि अगर मुझे 100 फैक्टोरियल को 7 to the power x से डिवाइड करना है, और सवाल ये है फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, इंटीजर वैल्यू ऑफ x, will give no remainder। तो नो रिमाइंडर का मतलब कि कट जाना चाहिए। तो ये तो 7 का पावर है, तो बेसिकली हमें क्या करना है,
we have to count number of sevens, है ना, नंबर ऑफ 7 काउंट करना है। तुम्हें बताया मैंने कैसे काउंट करना है, एक तो जोड़ जोड़ के तुम खुद से भी कर सकते हो, या हम ये देख लेते हैं कि 100 में कितने 7 आएंगे, एंड देन विल फाइंड 100 में कितने 49 आएंगे 7 का पावर, और फिर हम लोग देखेंगे 100 में कितना 343 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहीं तक देखना है कितने से बनाएंगे 100 में, लिविंग वो रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर कटे चाहे ना कटे उससे अलग बात है, आपको सिर्फ ये बताना है कि कोशिएंट कितना आएगा। तो हाउ मेनी 7 विल बी देयर इन 100, 13 होगा, और 49 कितने होंगे, 2 होंगे, तो ये 15 आ गया। तो इस जवाब का x इज इक्वल टू 15, यानी कि अगर हम 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 टू पावर 15 भी कर लें तो अल्टीमेटली ये सारा कट जाएगा। लेकिन अगर 100 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 16 कर लें, ठीक है, तो इट विल गिव यू अ रिमाइंडर, क्योंकि पूरी तरह से नहीं कटेगा। ठीक है।